हेलो स्टूडेंट, जीडी कांस्टेबल वाले प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आप सभी को 26 फरवरी 2024 का 2:30 से 3:30 का यानी थर्ड शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। इस क्लास में मैथ का सॉल्यूशन 20 प्रश्न का कराया जाएगा। हर प्रश्न का 5 to 7 सेकंड में राइट आंसर आप सभी को बताया जाएगा और समझाया जाएगा। देखो, यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर हमें लगातार शिफ्ट चाहिए, जैसे पहला शिफ्ट है 26 तारीख का, फिर दूसरा शिफ्ट, फिर तीसरा शिफ्ट सॉल्यूशन। तो देखो, सभी शिफ्ट का प्रश्न पत्र मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो जो मिल रहा है, कम समय बच रहा है, उसका सॉल्यूशन हम कराते जा रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले सारा प्रश्न यानी सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी को करा देंगे। टेंशन मत लेना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैथ का पहला प्रश्न। मैथ का पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है भाई, समझना। मैथ का पहला प्रश्न में यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की एक योजना 7,000 रुपये की धनराशि पर निवेश करती है। इस योजना में ब्याज 20% वार्षिक है। यदि ब्याज इतना रुपया होता तो वह धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई। यानी हमें यहाँ से समय बताना है। क्या क्या दे रखा है तो देखो, 7,000 क्या है भाई, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 7,000 रुपया। ठीक है, निवेश करती है। इस योजना में ब्याज दर 20% है, यानी ब्याज दर आर बराबर कितना है भाई, तो आर बराबर 20% है। कह रहा है ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है, यानी साधारण ब्याज है, यानी SI कितना प्राप्त हो जाता है, तो 1,750 रुपया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई है, यानी हमें समय बताना है, यानी टाइम बराबर क्या होगा जो बताना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो देखो, यहाँ से SI बराबर क्या होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। SI बराबर होता है P होता है गुने R होता है गुने T होता है बटा का 100 होता है। अब साधारण ब्याज कितना दे रखा है, तो 1,750 दे रखा है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 7,000 है। और अगर हम आर की बात करें तो आर 20% है। अगर हम समय की बात करें तो समय हमें निकालना है और बटा का 100 होगा। अब इसको हल कर दो। यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो होगा और 1 जीरो से 1 जीरो होगा। अगर हम बात करते हैं 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना का देखो 14 हो गया, 7 दूना का 14 हो गया और 7 पचे का 35 हो गया, 7 पचे का 35। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 होगा और 5 पचे का 25 होगा। यानी टी बराबर यानी समय बराबर क्या हो गया, तो समय बराबर हो गया 5 बटा का 4 हो गया। अब यह जो समय निकला यह बरस में निकला, यानी साल में। हमारा एग्जामिनर महीने में पूछ रहा है। महीने में बदलने के लिए 12 से गुना करेंगे, यानी 4 तिया का 12, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 तिया का 15। 15 महीना जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंक से 55% कम अंक मिला। ठीक है, यदि इतना अंक और उसे कितना मिल गया, इतना मिल गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा। यहाँ पे देखो, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंक से यानी 55% कम मिला। पासिंग मार्क्स से 55% मार्क्स कम मिला। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे कितना अंक मिला, तो 223.2 अंक मिला। ठीक है, कह रहा है उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है, तो परीक्षा में टोटल अंक क्या होगा, टोटल अंक बताना है। सिंपल तरीका से इसको हल करेंगे। अगर हम यहाँ पे टोटल अंक की बात कर ले तो देखो, मान लिया कि टोटल अंक x था, टोटल अंक x था। अब उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए कितना चाहिए भाई, तो देखो पास होने के लिए ना टोटल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स x का कितना लाना चाहिए, तो x का 62% आप लोग लाओगे तभी ना पास हो जाओगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स 62% है। यानी कितना पासिंग लाना चाहिए, तो भाई तो 62x बटा का 100 आप लोग लाओगे तो पास हो जाओगे। यही एग्जामिनर का कहना है। ठीक है, अब कह रहा है कि संदीप का प्राप्त अंक, संदीप कितना किया, तो 75% अंक 55% अंक कम किया। यानी टोटल में टोटल कितना है, तो 62x बटा का 100। अब टोटल में क्या किया, तो 55% कम किया, यानी कि कितना किया भाई, तो यहाँ से
45% मार्क्स प्राप्त किया और उसे मिला कितना, तो उसे मिला उसे मिला 223.2। अब यहाँ से x का मान निकालो, यहाँ से आपका राइट आंसर बिल्कुल सिंपल तरीका से आ जाएगा। x बराबर क्या करोगे, तो देखो x बराबर होगा यहाँ पे 2232 और दशमलव है यहाँ पे। अब देखो यह 102 यहाँ पे 100 भाग में है तो यहाँ पे आ जाएगा गुना में, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाग में क्या है, तो भाग में बड़ यहाँ पे ऊपर में गुना में है तो नीचे में भाग आ जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब इसको हल करो, देखो कैलकुलेशन आप सभी को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी विभाग का मैथ का सोल्यूशन करो। यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कटोगे, 5 से काटोगे आप, यहाँ से देखो 5 से काटोगे तो 5 दूना का 10, 5 से काटोगे 5 नमा का 45, 9 से इसको काटोगे कितना मरतम, तो 9 दूना का 18 हो गया, 9 दूना का 18, 9 चौका 36 और 9 अठी का 72, ठीक है। अगर हम इसको और काटना चाहते हैं तो देखो 2 से इसको काटोगे कितना मरतम, 31 दूना का 62, 31 से काटोगे इसको 8 मरतम, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 8 और यहाँ पे 100 यानी 800, यानी टोटल मार्क्स की संख्या बोले तो टोटल मार्क्स 800 आ गया, आपका यहाँ से राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे लाखों लाखों स्टूडेंट को पीछे कर दोगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 3 नंबर का क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न करा है, एक साइकिल $120 में खरीदा और 15% लाभ पर बेचा तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, तो देखो क्या कर रहा है, तो $120 में खरीदा, क्या किया $120 में खरीदा और वह क्या कर रहा है 15% लाभ पर बेच दिया, यानी 115/100। यहाँ से हल कर लो, देखो यहाँ से काटोगे 5 से काटोगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 तिया का यहाँ पे क्या होगा, तो 5 तिया का 15 होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, तो 5 दूना का 10, 5 तिया का 15 और 5 से काटोगे इसको 20 मरतम, 20 से काटोगे यहाँ पे 20 छका 20 से। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो गुना कर दो, 23 छका 38 से 138, यानी $138 जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी के पास मिलता रहे। देखो यहाँ पे बताना है कि इसका मान क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ट वाले को हल कर लेते हैं। अब कोष्ट वाले को हल करते हैं, यानी 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, और यहाँ पे 48 में से अगर हम 53 माइनस कर देते हैं तो माइनस में आएगा, लेकिन कितना में आएगा भाई, तो माइनस में आएगा, यानी यहाँ से क्या होगा, तो 48 में से अगर हम 53 को घटा यहाँ पे करते हैं माइनस तो क्या होगा 2 और यहाँ पे 5, यानी यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस था लेकिन इसके माइनस के कारण यहाँ पे टोटल माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 5 6 में से 5 घटा देंगे 1 आएगा, यानी हमें क्या पता चला कि यानी यहाँ पे ओवरऑल का मान कितना आया, 1 आया, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 1 आ गया। अब यहाँ से 1573 है और यहाँ पे भाग है। अब देखो 13 गुने का 1 करोगे 13, अब इससे भाग दो, 13 एकम का 13 हो गया, 13 दूना का 26 होगा और 13 एकम का 13, 121, 121 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, अंजू अकेला उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। स्नेहा जो है ये काम को 30 दिन में कर रही है, अंजू जो है उसी काम को क्या कर रही है एक दिन में 45, ये अंजू अकेला उसी काम को 45 दिन में कर रही है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, 45 और 30 का एलसीएम 90 आएगा, 30 तिया का 90, 45 दूना का 90। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ जाओगे, ऐसे ट्रिक को आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से फॉलो कर लोगे। करा अंजू ने शुरुआती से 15 दिन काम अकेले काम किया, फिर काम छोड़ दिया, स्नेहा ने शेष काम की। देखो जब भी आप सभी से बोल दिया जाए कि शुरुआती से इतना दिन काम किया, यानी शुरुआती से इतना दिन काम किया और बाकी फिर छोड़ दिया, बाकी दूसरा व्यक्ति किया, तो शुरुआती से जो जितना दिन काम किया ना उतना दिन करवा लो और जो टोटल काम है उसको घटा दो। शुरुआती से रहे तब, अगर रहे कि अंतिम में इतना दिन बाकी रहा पूरा काम किया लेकिन अंतिम में 2 दिन काम छोड़ दिया, अब अंतिम में 2 दिन काम जो छोड़ा ना उसको पूरा करवा के जोड़ देना है, लेकिन जो शुरुआती में छोड़ रहा है उसको घटा देना है,
इतना समझ लो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो देखो यहाँ पे कह रहा है अंजू ने शुरुआती में 15 दिन तक काम किया, यानी शुरुआती से 15 दिन तक काम किया, और अंजू एक दिन में 2 काम करती है, यानी 15 दूना का 2 यानी 30 काम की। अब 30 काम कर दी, अब शुरुआती से की, इसलिए हम टोटल काम में शुरुआती से हम घटा देंगे, शुरुआती से की इसलिए घटा देंगे, अगर अंतिम से करती तो जोड़ देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ से कितना काम बच गया, 60 काम। अब 60 काम जो बचा वह अकेले कौन करिए, स्नेहा। स्नेहा एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम, यानी 60 काम को कितना दिन में करेगी, तो यहाँ पे 20 दिन में, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न करा इतना का मान क्या होगा, सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे क्या है 810 है, भाग है 5 है, माइनस का 25 है, गुने का 13 है, और प्लस का 2 है, और गुने का 12 है, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, कैसे करेंगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाओ, यानी बोर्ड मास का प्रयोग। तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 810 में 5 से भाग देते हैं, कितना मरतब आता है, तो देखो 5 एकम का 5 होगा, 5 छः का 30, 5 दूना का 10, माइनस का 25 गुने का 13 करेंगे तो क्या होगा, तो 13 पचे 65 का 5 बाकी 6, 13 दूना 26, और 26 और 6 कितना होगा भाई, तो 26 और 6 33 होगा, सॉरी 26 और 6 कितना होता है, तो 26 और 6 32 होता है, ठीक है, और प्लस का 12 दूना का 24 होगा। अब 162 और 24 को जोड़ दो, ठीक है, 162 और 24 को जोड़ो, कितना आएगा, 4 2 6 आएगा, 6 2 8 होगा, और 1 होगा, और माइनस का 3 2 5। अब इतना में ये घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो देखो यहाँ माइनस में आएगा, माइनस का 9, ये हो गया 1, 11, 11 में से 8 जाएगा 3, और ये हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1, -139, -139 ऑप्शन नंबर 1 में है आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिनेश इतना रुपया प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदता है, प्रत्येक सेब को 30 रुपया दर से बेचता है, तो दिनेश का लाभ क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालोगे तभी तो लाभ निकलेगा। अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य की बात करता हूँ तो क्रय मूल्य क्या कर रहा है 300 रुपया प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदा, यानी 300 रुपया में क्या कर दिया, 300 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का दाम 300 रुपया है, तो 12 दर्जन खरीदा तो कितना हो जाएगा, 12 की तिया का 36, यानी 3600 रुपये उसका क्रय मूल्य, यानी इतना रुपया वह पूंजी लगा दिया। अब कर रहा है कि वह प्रत्येक सेब को 30 रुपया की दर से बेचा, यानी एक सेब का दाम 30 रुपया लगा, यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो उसने समझो उसने खरीदा था कितना दर्जन, तो 12 दर्जन। अब 12 दर्जन में, एक दर्जन में बताओ कितना सेब होता है, तो एक दर्जन में 12 सेब होता है, यानी 12 दर्जन खरीदा था, यानी 12 गुने का 12 यानी 144 होगा। और क्या कर रहा है, एक सेब को 30 रुपया में बेच रहा है, यानी यहाँ पे टोटल सेब को 30 रुपया में बेच रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेब हो जाएगा 12 गुने का 12 144, और 144 गुने का 30 करेंगे तो कितना आएगा, 0 चरतिया 12 2 बाकी 1, और यहाँ पे चरतिया 12 1 13 के 3 बाकी 1 और 1 1 2, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 0 चरतिया 12 2 बाकी 1 चरतिया 12 1 13 बाकी 1, और 3 एकम का 3 और 1 4, कितना होगा 4320। अब ये जो निकला 4320 रुपया में बेचा, और यहाँ पे खरीदा था 3600 रुपये में, तो लाभ निकलेगा ना, कितना में, तो विक्रय मूल्य कितना बेचा भाई, तो 4320 रुपये में बेचा, खरीदा था कितना में, तो 3600 में खरीदा था। अब इसको घटा देंगे हमें लाभ निकलेगा, 0 2 13 में से 6 जाएगा 7, और ये ठीक है, लाभ कितना हुआ भाई, तो 720 रुपया। अब लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है, यानी 720 रुपये तो लाभ हुआ। अब लाभ होता है किस पे, तो क्रय मूल्य पे होता है, यानी 3600 रुपये पे होगा, और परसेंटेज निकालना यानी प्रतिशत, तो गुना का 100, 2 जीरो से 2 जीरो होगा 36, यहाँ पे दूना 72 और 1 जीरो यानी 20%, 20% का उसे लाभ हुआ, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग क्या कर रहा है, तो 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा रहा है कि 8 सेब और 8 आम, सॉरी 5 सेब और 8 ना आम, 9 सेब और 4 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एक आम और एक सेब का मूल्य क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ हल करना, क्या कर रहा है, 5 सेब यानी 5 एप्पल
प्लस का 8 आम यानी 8 मैंगो बराबर क्या कर रहा है 9 सेब यानी 9 एप्पल प्लस का 4 आम यानी 4 मैंगो क्या है, दोनों का दाम बराबर है। अब यहाँ से निकाल लेना है एक आम और एक सेब। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 8 आम है, यहाँ 4 आम है, इधर लाएंगे तो ये माइनस में, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 मैंगो माइनस का 4 मैंगो और बराबर का क्या होगा 9 एप्पल और यहाँ पे माइनस का 5 एप्पल। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 मैंगो हो गया और यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे 4 एप्पल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैंगो और एप्पल का रेशियो करें तो देखो 4/4 होगा यानी 1:1 होगा। 1:1 होगा यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हर विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है 15% 12% की कर्मिक छूटें की एकल छूट के समतुल्य होगा। अब एकल छूट कैसे निकलता है भाई, तो ए प्लस का बी और माइनस का ए और बी और बटा का 100, यही फार्मूला पे निकलता है। यानी यहाँ पे 15 होगा प्लस का 12 होगा माइनस का 15 होगा गुने का 12 होगा और बटा का 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हल कर लो। देखो यहाँ पे 15 12 5 2 7 और 1 1 2 और माइनस का यहाँ पे क्या होगा, तो 12 दूना का 24 का 4। ठीक है, बाकी 15 दूना का सॉरी यहाँ से इस तरह से करना, गुना करना है तो सॉरी यहाँ से माफ करना। देखो क्या होगा 15 दूना का 30 का 3 बाकी 3 और 15 कम 15 3 कितना होगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे 0 नीचे है तो हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है 27 में 1.80 को घटाएंगे हमें 25.2% आएगा यानी हमें कितना हुआ, तो इतना यहाँ से छूट निकला। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, ये एकल छूट है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि इतना रुपया कैमरा बेचने पर रितु को 20% लाभ अर्जित करती है। यदि 25% लाभ अर्जित करना चाहती है तो कैमरा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझना है। यहाँ पे कह रहा है कितना में बेच रही भाई, तो 24,000 रुपया में बेच रही है और 20% का लाभ अर्जित करती है, बेच रही है इतना में। ठीक है, और लाभ करती है 100 का सामान पे कितना, तो 120 रुपये, 20% यानी 120। अब करना चाहती है 25% और यानी 25% करना चाहती है यानी 125 बटा का 100। अब इसको हल कर दो, कैसे इसको काटेंगे, तो देखो कैसे कटेगा। यहाँ से देखो 1 से 100 कट गया ना। अब यहाँ से 5 से यहाँ से काटते हैं, 1 से ये 0 कटेगा और 12 से इसको काटो, कितना मरतम कटेगा 12 दूना का 24 और यहाँ पे 2 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 125 गुने का यहाँ पे 200 करो तो यहाँ पे 2 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो 5 दूना का 10 बाकी 1 और 12 दूना 24 1 25 यानी क्या आ गया 25,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, तो यहाँ से राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे आप लोग समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि यदि x1 का 70% x2 का इतना है तो x1 x2 का रेशियो क्या होगा। सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझना। क्या कर रहा है भाई, x1 का 70% बोले तो 70 बटा का 100। अब x2 का क्या कर रहा है भाई, तो x2 का 6 बटा का 7। ठीक है, अब यहाँ से हल करो। देखो कैसे करोगे, तो इसको काटो, 1 0 से 1 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करो तो देखो 7 सते का 49 x1 होगा और बराबर क्या होगा 10 छक्का 60 क्या होगा, तो x2 होगा। अब यहाँ से x1 और बटा x2 का रेशियो अगर हम निकालें तो यहाँ पे 60 होगा और बटा यहाँ पे 49 होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा यानी 60:49 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हर विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, तो 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि 2 रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, उसकी लंबाई इतना है, तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितना समय में पार करेगी। यानी हमें यहाँ पे हमारा एग्जामिनर समय पूछ रहा है। अब समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूरी यानी टोटल डिस्टेंस और बटा का समय।
अगर हमें यहाँ पे यहाँ पे क्या करा है, टोटल दूरी बटा क्या होता है, टोटल चाल होता है, यहाँ पे चाल होगा, माफ करना, यहाँ पे चाल होता है। अब क्या कर रहा है, तो दूरी, दूरी कितना है, तो देखो एक ट्रेन की लंबाई 275 मीटर और दूसरी का कितना है भाई, तो 350 मीटर, यानी एक दूसरे को पार करने में लगा समय अब अगर हम निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। यहाँ पे कितना होगा, 275 और 350, दूरी कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये क्या हो गया, दूरी। अगर हम चाल की बात करें तो देखो एक ही दिशा में चल रही है, यानी चाल क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, यानी 90 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, यानी क्या हो जाएगा, घट के 50 किलोमीटर। अब समय का रहा है सेकेंड में है, तो समय को हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, यानी 5/18। अब 18 देखो नीचे है, तो इसको हम ऊपर ले चल जाएंगे, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो यहाँ से काटेंगे, देखो 25 मरतम काटेंगे, 25 गुने 25 625 और 25 दूना का 50। अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 पचेगा 25, 2 से काटते हैं 9। अगर हम बात करते हैं समय बराबर, तो 9 पचेगा 45, 45 सेकेंड बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न है कि 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 केजी वाले भार का एक नया छात्र शामिल हो जाता है और कक्षा का अनुपात इतना कम हो जाता है, तो कक्षा का नया औसत भार क्या होगा। सिंपल तरीका से इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है ना कि पहले कक्षा में 41 छात्र था, तो उसका मान लो कि 41 छात्र था, मान लो उसका औसत x था। लेकिन जब 47 केजी वाला भार का एक नया छात्र आया ना, तो औसत भार कितना कम गया, तो 1.5 कम गया। यानी पहले क्या था भाई, तो पहले औसत x था, पहले औसत x था। अगर हम न्यू औसत की बात करें ना, न्यू एवरेज बराबर, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो कितना कम गया, तो x माइनस का 1.5, ये कम गया, ये न्यू एवरेज निकला। अब न्यू एवरेज कैसे होगा, तो यहाँ पे समझना कि पहले कितना था, 41 छात्र, लेकिन एक छात्र और आ गया, यानी 42 छात्र आया। अब 42 छात्र आया तो उसका एवरेज कितना हो गया, x माइनस का 1.5 हो गया। ठीक है, लेकिन पहले कितना था भाई, तो पहले एवरेज कितना था, तो पहले 41 छात्र था और पुराना एवरेज x था, यानी 41x था उसका पुराना एवरेज, यानी पुराना एवरेज यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 41x होगा। अब जब दोनों को घटाएंगे तो कितना, दोनों घट रहा है तो कितना बरस का आया है व्यक्ति, तो 47 साल का व्यक्ति आया है। तभी तो नया एवरेज में पुराना एवरेज घटाएंगे तो कौन आया है, ये आया है 47 साल वाला एक व्यक्ति। अब इसको हल कर लो, x का मान निकालो, हमें पुराना एवरेज निकल जाएगा। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 42x होगा और माइनस का, अगर हम 42 गुने का 1.5 करते हैं तो कितना आता है, तो देखो 42 गुने का 1.5 करोगे, पॉइंट हटाओगे 10 होगा। अब 5 तिया का 15, 5 दूना का 10, 2 से काटोगे 21, 21 तिया का 63, यानी यहाँ पे हमें कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आ रहा है 63, यानी यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 63, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 41x, और बराबर के यहाँ पे क्या होगा, 47। अब यहाँ पे 42x है और यहाँ पे 41x है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, x होगा। अब इधर से माइनस है तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 7 3 10 और 6 4 10 1 11, यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 110, 110 आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 110। अब कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा, तो ये टोटल था, लेकिन क्या हो रहा है कि औसत कितना कम रहा है, 1.5 कम रहा है, यानी 110 में क्या कम रहा है, तो 1.5 कम रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 108.5, ये क्या हो जाएगा, नया एवरेज। नया एवरेज बोले तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि इतना सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, तो यहाँ पे होता है 2πr इंटू r प्लस का h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यानी पाई का मान 22/7 होगा, और r का मान कितना है भाई, तो r का मान 4.2 है, और इनटू क्या होगा, 4.2 और प्लस का 8। ठीक है, अब इसको हल कर लो। अब इसको हल करोगे तो देखो, इसको काटो, 7 5 35, 7 6 का 42, 0.6 मरतब में कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 गुने का 22
और गुने का 0.6 और गुने का यहाँ पे 4.8 और 4.2 और प्लस का ऐड करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 12.2। अब इसको हल करोगे तो हल करने के बाद कितना आएगा 322.08 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे कि 20,000 रुपया एक बरस के लिए 18% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दिए जाते हैं। ठीक है, करा यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितना अधिक प्राप्त होगा। देखो पहले दे रहा था 18% जो कि वार्षिक रूप से, अब दे रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो कह रहा है कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है समझना, यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 20,000। थोड़ा सा यह प्रश्न कंफ्यूज करेगा लेकिन आज के बाद कभी नहीं करेगा। प्रिंसिपल इतना है, समय की बात करें समय 1 साल है, अगर हम दर की बात करें तो r बराबर कितना 18 है। अब हमारी बातों को समझो, यहाँ पे कर रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो समय कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा 2 बरस, और दर क्या हो जाएगा 8 है यानी 9% होगा, 9% होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल 20,000 दे रखा है। अब प्रिंसिपल का भागा हम प्रिंसिपल से देते हैं यानी 100 से देंगे। अब हमें क्या कर रहा है, तो हमें निकालना है कितना अधिक ब्याज प्राप्त है, तो यहाँ पे ब्याज कितना अधिक प्राप्त हुआ तो ब्याज से ही हम गुना करेंगे, यानी कितना हमें निकालना, जैसे प्रिंसिपल निकालना होता है तो प्रिंसिपल से गुना करते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अधिक ब्याज हम प्राप्त करेंगे। तो ब्याज कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो ब्याज निकला जाता है कैसे पता है, शॉर्ट तरीका से, समय और दर से यानी समय देखो 2 साल है और दर 9 है, यानी 9 का हमें क्या करना है 2 बार सक्सेसिव लगा लेना है, यानी 9 प्लस का 9 और प्लस का 9 गुने का 9 और बटा का 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 9 18 और प्लस का 9 9 का 81 आया, लेकिन 2 अंक नीचे है यानी 100 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कहाँ लगेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी यहाँ से ब्याज कितना है 18.81, 18.81 ब्याज आया। कब, जब ये अर्धवार्षिक रूप से है, लेकिन अगर जब वार्षिक रूप से है तो यहाँ पे देखो 18% ब्याज है। तो कह रहा है कितना अधिक है, तो अधिक हमें बताना है, तो देखो कितना अधिक है यानी घटा देंगे, तो यहाँ पे 0.81 क्या है अधिक है, यानी यहाँ पे क्या होगा 0.81 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हल करोगे राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो दशमलव हटाएगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, अब 2 जीरो और 2 4 जीरो आ गया। अब 81 गुने का 2 करोगे तो 2 कम का 2 8 दूना का 16, 162 रुपया ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न करा है यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना तो पी क्यू आर का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो 4p है बराबर क्या है 5q है। अगर हम p बटा का q करें तो यहाँ से हमें कितना निकल जाएगा 5 बटा का 4 निकल जाएगा। ठीक है, यानी p और रेशियो अगर हम q करते हैं तो कितना निकलेगा 5 रेशियो का 4 निकला। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3q है बराबर का 4r है। ठीक है, अगर हम q बटा का r करते हैं तो q बटा का r हमें यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो यहाँ से 4 बटा का 3, यानी रेशियो की बात करें तो q और r का यहाँ पे रेशियो की बात करें तो कितना होगा 4 और 3 होगा। अब हमें पूछा है पी क्यू आर का रेशियो, यानी पी क्यू आर का रेशियो बताना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे पी और क्यू है 5 और 4, यहाँ पे क्यू और आर कितना है, तो 4 और 3। यहाँ पे देखो कौन कौन सेम है, तो यहाँ पे क्यू सेम है और यहाँ पे क्यू सेम है। क्यू का मान देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, यानी सेम है, क्यू का मान सेम है। तो यहाँ से सिंपल तरीका रख दो, पी बराबर 5 होगा, क्यू बराबर 4 होगा और आर बराबर 3 होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 17 नंबर का प्रश्न, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलना है। ठीक है, देखो करा ए एक काम को 40 दिन में करता है, ए कितना दिन में करता है भाई 40 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 60 दिन में करता है। दोनों मिल का यानी एलसीएम ले लो, कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे 120 आएगा, 40 दिया का 20 से 60 दूना का 120, टोटल काम 120 है। दोनों मिल के करेगा यानी 3 और 2 5, कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 24 बचे का 20 से यानी 24 दिन। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कर 18 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है 27 लड़का की एक समूह का औसत आयु 21 बरस है। यानी कितना लड़का है, 27 लड़का है और इस समूह का औसत आयु कितना है भाई, तो 21 बरस है। कितना बरस है, तो यहाँ पे 21 बरस है। अब इन दोनों का अगर हम टोटल आयु की बात करें तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 21 सत्ते का 47 बाकी कितना है भाई, तो 21 सत्ते का 147। यानी यहाँ से इस तरह से समझना। देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कर रहा है 27 लड़कों की एक समूह का औसत आयु कितना है, 21 बरस है। यानी 27 लड़का है और उसका औसत कितना है भाई, 21 बरस है। यानी यहाँ पे गुना करना है 21 सत्ते का 47 से, यानी कितना होगा यहाँ से 7, बाकी कितना बचा का 14। 21 सत्ते का 47, 147 होगा, बाकी 14। अब 21 दुना का क्या होगा, 42। 21 दुना का 42 होगा, 4 और 2 6 होगा और 4 और 1 5 होगा। यानी टोटल औसत इतना बचा। करा यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है, यानी पहले 27 था, एक छोड़ दिया, कितना बचा 26। अब 26 बचा तो उसका औसत आयु कितना हो गया, 21.7। अब इन दोनों को गुना करो। देखो यहाँ पे 26 होगा गुना का 21, 7 बटा का नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काटो, इसको काटोगे सिंपल तरीका से। यहाँ पे देखो 5 होगा, यहाँ पे 13 होगा। अब इसको गुना करो। देखो 13 सत्ते 91 के 1 बाकी 9, 13 कम का 13, 13 और 9 कितना होगा, यहाँ पे 22 का 2 बाकी 2 और 13 दूना का 26 और 26 2 कितना होगा भाई, तो 28। अब इतना बटा 5 करो। अब देखो इसको क्या करो, तो भाग देखो, 5 पचे का 25, 5 छः का 30 और 5 चौका 20, 0.5 दूना का 10, इतना आया। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। अब घटा देंगे कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे माफ़ करना, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से 576 है और 564, 0.2 है। यहाँ पे देखो ओहो मिस कर गया, यहाँ पे 0.2 है। अब देखो दशमलव को घटाने का तरीका होता है, यहाँ पे एक दाएं पाई चलेगा, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, ये हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा 2, बाकी 0, बाकी 0। यहाँ पे 2.8 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2.8 वर्ष, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करना है, लेकिन बोर्ड मास का प्रयोग करना है, यानी फॉलो करना है बोर्ड मास का। पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। यहाँ पे क्या है, 143 है, गुने का 13 है, यहाँ पे भाग है 11 है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 143 होगा, गुने का यहाँ पे 13। अब देखो भाग है 11, तो बटा में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 156 होगा, भाग 13 है तो क्या आ जाएगा, 13 नीचे, गुना का 12 हो जाएगा, माइनस का कितना है भाई, तो 210 है और गुना का 15 है और बटा का 14 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, तो इसको हल करो। इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, सिंपल तरीका से। देखो यहाँ से अगर हम 11 से काटना चाहते हैं, 11 एकम का 11, 11 तिया का 33, ठीक है। अगर हम यहाँ से 13 से काटना चाहते हैं तो 13 एकम का 13, 13 दूना का 26। यहाँ से काटना चाहते हैं तो देखो 14 एकम का 14 और 14 पचे का 70। अब देखो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने का 12, 144, और माइनस का 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15, 225। अब क्या करो, तो इन दोनों को जोड़ो, इसको घटा दो। देखो यहाँ पे 9 और 4 13 का 3, 9 और 4 13 का 3, बाकी 1, और यहाँ पे 6 4 10, 1 11 और 1 1 2 1 3, और माइनस का 225। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको घटाबो तो कितना आएगा, 88। 88 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 20 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है 3 संख्या इतना 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 के अनुपात में उसका महत्तम समावर्तक उतना है 29 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3:9:11 में है, महत्तम समावर्तक कितना है, तो संख्या निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, जस्ट इसमें हमें गुना कर देना है। जस्ट हमें इसमें गुना कर देना है, हमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब 29 दिया का कितना होता है, 87, 29 नमा का 261, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 29 गुने 11 319। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये रहा आप सभी को टॉप 20 प्रश्न का सॉल्यूशन। सभी विद्यार्थी न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।